हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने सनातनी सभ्यता चैनल पर। और आज हम बात करेंगे भेड़ द्वारिका, जो कि गुजरात के द्वारिका में एक टापू पे स्थित है। भेड़ द्वारिका, जहां पर श्री कृष्ण भगवान से सुदामा जी मिलने गए थे। टापू पर एक भेड़ द्वारिका का मंदिर है, जहां पर अरब मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने अपना कुछ टापुओं पे अपना दावा किया है। मेन द्वारिकाधीश मंदिर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर यह भेड़ द्वारिका मंदिर स्थित है, जहाँ पर हमें जाने के लिए बोट लेनी पड़ती है, जो कि आधे घंटे में हमें द्वारिका जिस टापू पर स्थित है उस पर पहुँचाती है। आइए समझ लेते हैं इस टापू की डेमोग्राफिक्स, मतलब जनसांख्यिकी। टापू पर 7,000 फैमिलीज़ रहती हैं, जिसमें से 6,000 फैमिलीज़ मुस्लिम कम्युनिटी की है और उसमें से 1,000 फैमिलीज़ जो है हिंदू ब्राह्मण कम्युनिटी की है। मतलब लगभग 500 फैमिली जो है हिंदू कम्युनिटी की रहती है। उनका निर्वहन भेड़ द्वारिका मंदिर से चलता है और वहाँ पे आ रहे हिंदू श्रद्धालुओं के से यहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ चलती हैं और इस टापू की 7,000 फैमिलीज़ पलती हैं। मैं भी जब 4 महीने पहले भेड़ द्वारिका गया था, के पुजारी सभी श्रद्धालुओं को बता रहे थे कि यहाँ पे 1,000 हिंदू फैमिलीज़ रहती हैं। मतलब है कि इस टापू की आर्थिक व्यवस्था जो है बाहर से आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं से ही चलती है, चाहे जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ की रहने वाली मुस्लिम आबादी को होता है। ये भी इस्लामिक आक्रामकता है। सोमनाथ मंदिर का नाम सुना है सबने? गुजरात में आया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, सोमनाथ ट्रस्ट की ही जगह पर इन जिहादियों ने अवैध कब्जा कर लिया, खुद की मस्जिद बना दी, खुद का कब्रिस्तान बना दिया। और आज हमारे ही ट्रस्ट के लोग अपनी ही भूमि पाने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि वक़फ़ ने क्लेम कर दिया, क्योंकि उनको पता है हिंदू तो सोया हुआ है, भले ना हम उनकी जगह ले ले। आपका अपना घर है, मैं आके कब्जा करूंगी, करने दोगे? हाँ या ना? हाँ या ना? तो फिर हमारे मंदिर को क्यों कब्जा करने दे रहे हो? क्योंकि अपने बाप का थोड़ी है, किसी और के बाप का है ना? तो क्या मतलब इन मंदिरों को बनाने का, इस मंदिर में इतना दान देने का, जब आप अपने मंदिरों को नहीं बचा पाते हो? द्वारकाधीश का नाम सुना सबने? गुजरात में आया है द्वारका मंदिर। कितने लोग द्वारका मंदिर गए? बहुत कम लोग। एक द्वारका है और एक बेट द्वारका है। अब मैं आपको बेट द्वारका की हकीकत बताती हूँ। इस्लामिक आक्रामकता का जीता जागता एक और सबूत आपको देती हूँ। बेट द्वारका में टोटल संख्या वहाँ की 10,000 है। वहाँ पे ओखा पोर्ट आया और ओखा पोर्ट से बाय बोट हमें जाना पड़ता है बेट द्वारका, जो 15 मिनट का रास्ता है। उस बेट द्वारका की टोटल जनसंख्या 10,000 है, उसमें मात्र हिंदू 1,500 है और 8,500 मुसलमान हैं। अब आप सोचिए। और हमारा जो बेट द्वारका का जो हमारा कृष्ण मंदिर है, वो कृष्ण मंदिर चारों तरफ से जिहादियों से घिरा हुआ है। अब इससे भी शॉकिंग बात सुनिए कि 85% मुसलमानों में से 70 से 75% मुसलमानों के मकान, दुकान, घर, जमीन सब अवैध कब्जा करी हुई है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि इनको बिजली का कनेक्शन किसने दिया, इनको पानी का कनेक्शन किसने दिया? हमको पानी का और बिजली का कनेक्शन चाहिए तो कागज़ दिखाने पड़ते हैं ना, हमारे तो राम जी ने भी कागज़ दिखाए, तब जाके तो अयोध्या में मंदिर बन रहा है। ये बिना कागज़ दिखाए इनको बिजली और पानी का कनेक्शन मिलता है कैसे? क्योंकि कुछ सरकारी अधिकारी जो आज के औरंगजेब और मोहम्मद गौरी बने बैठे हैं, वो खुद लिखकर इनको हमारी जगह दे रहे हैं और हम हिंदू सोए हुए हैं। क्या कभी किसी ने इन अधिकारियों से प्रश्न किया? मैं धरना देती हूँ अधिकारियों के बाहर, कलेक्टर के ऑफिस के बाहर धरना देती हूँ, 2 महिलाएं नहीं आती मेरे साथ। मुरली जी, 2 महिलाएं नहीं आती। और हिंदू के यंग बच्चे वो गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे हिंदू है वो द्वारका तो जाते हैं, बेट द्वारका नहीं जाते। वहाँ टूरिज्म नहीं है, कोई हिंदू संस्था नहीं है, कोई बड़े हिंदू मंदिर नहीं है। और यकीन मानिए आने वाले 5-10 साल में बेट द्वारका जो है बेट शरीफ बनेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मुस्लिम एसोसिएशन को वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी ने लिख के दे दिया है कि इसको बेट शरीफ का दर्जा दो। बस हम हिंदू जैसी कृष्ण तक बोलने में सीमित है, या हम नए नए मंदिर तो बनाएंगे पर जो मेन कृष्ण भूमि है हम उसको नहीं बचा पा रहे हैं। एक हमारे अहमदाबाद में मंदिर आया, जगन्नाथ का मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है। वहाँ की जगह पर इन जिहादियों ने कब्जा कर लिया।
उसका केस भी कोर्ट में चल रहा है। आप इनकी मॉडेस्ट ऑपरेंडी देखिए कि हर मंदिर के आसपास ये जिहादी अवैध कब्जा करते हैं और हम कब्जा होने भी दे रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें क्या, हमारे बाप का थोड़ी है। और जब मेरे जैसे लोग लड़ने जाते हैं तो हमें धमकी देते हैं। मुरली जी, एक मंदिर आया है मोरबी में, अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत हेरिटेज पैलेस है, मनी मंदिर मोरबी। इतना विशाल के जैसे संजय लीला भंसाली की पिक्चरों में कैसे बड़े बड़े विशाल महल और मंदिर दिखते हैं, वैसे उस पे अवैध दरगाह, एक छोटी सी मज़ार बनती बनती 3 माल की दरगाह बन गई, 3 माले की। 2.5 साल से उसके लिए मैं संघर्ष कर रही हूँ और मुझे जिहादियों की धमकियाँ इतनी मिली है कि मैं यहाँ पे तो बिना बॉडीगार्ड के आई हूँ। गुजरात में मुझे 4 बॉडीगार्ड के साथ ही घूमना पड़ता है, कहीं भी जाती हूँ 4 बॉडीगार्ड साथ में होते हैं। ये धमकी देते हैं क्योंकि मैंने अवैध दरगाह के खिलाफ आवाज़ उठाई। वो अवैध कब्जा कर रहे हैं तो वो सेक्युलर हो गए। मैं उसको सेक्युलरिज्म नहीं कहूँगी, मैं उसको नेहरूवादी सेक्युलरिज्म कहती हूँ। और मेरे जैसे लोग जो आवाज़ उठाते हैं तो धमकी देते हैं कि तेरे चेहरे पे एसिड फेंक देंगे, तेरे पति का मॉब लिंच कर देंगे, तेरे बच्चे जिस स्कूल बस में जाते हैं उसमें बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे। मेरे 2 बेटे हैं और एक गर्ल चाइल्ड मैंने अडॉप्ट करी है, 15 साल की है वो। तो कहते हैं तेरी बेटी को घर से बाहर मत निकालना वरना मुसलमान उसका गैंग रेप करेंगे। ये सारी धमकियां मिलने के बावजूद हर रोज लड़ती है। किशन भरवाड़ को मार दिया, कित्तों के नाम लूं, इतने हिंदू लड़कों को मार दिया, मगर फिर भी ये बात करते हैं भाईचारे की। और हमारे कुछ नेहरूवादी सेक्युलर हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते। मैं कहती हूँ वो अपनी बहन का भाई नहीं हुआ, वो तुम्हारा भाई क्या होगा? ये तो भाई बहन में शादी करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप इनको देश का वाइस प्रेसिडेंट बना दो। ये हामिद अंसारी बनकर हिंदू के बीच में मुसलमान असुरक्षित है ऐसी बात करेंगे। आप इनको मुख्यमंत्री बना दो, ये मुफ्ती और अब्दुल्ला बनकर देश के साथ गद्दारी करेंगे। आप इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दो, ये ओवैसी बन के 15 मिनट में हिंदुओं को काटने की बात करेंगे। अच्छा, ओवैसी का नाम आते ही सब में अलग ही खुशी आती है। आप इनको एमएलए बना दो, ये अमनतुल्ला खान बनकर षड्यंत्र रचेंगे दिल्ली के दंगों का। आप इनको कॉरपोरेटर बना दो, ये ताहिर हुसैन बनकर दिल्ली के दंगे करवाएंगे। आप इनको एमबीबीएस बना दो, ये अफजल गुरु बनकर बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे। आप इनको सीए बना दो, ये याकूब मेमन बनकर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे। आप इनको आईएएस बना दो, ये जकात फाउंडेशन बना के आईएएस का जिहाद करेंगे, यूपीएससी जिहाद का जिसने हमने नाम दिया है। तो कट इट इन शॉर्ट, आप इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेज दो, ये सर्जिल इमाम बनकर आप पर पत्थर फेंकेंगे। आप इनको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नहीं लगा। इस देश में 10 करोड़ अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं, वो 10 करोड़ तक पहुंच गए, वो इनको पता नहीं है। पर पेट्रोल 110 हो गया, उसके लिए ये छाती कुट के रोते। पर हम कहते हैं कि पेट्रोल 200 होने दो, फिर भी वोट मोदी को ही देंगे। पेट्रोल 300 होने दो, फिर भी वोट योगी को ही देंगे। इस्लामिक आक्रामकता के बाद अब दूसरा सबसे, एक मैं विस्तारवादी चर्च के बारे में बात करूंगी। हमने राजू जी के साथ आदिलाबाद में कार्यक्रम किया था। वहाँ पे दोनों तरफ से प्रॉब्लम है कि आदिवासियों के धर्मांतरण तो हो ही रहे हैं, साथ में इस्लामिक धर्मांतरण भी हो रहे हैं। एक मीठी बोली से धर्मांतरण करवा रहा है, एक बंदूक की गोली से धर्मांतरण करवा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू नाती जाति में बताए आदिवासी का धर्मांतरण हो रहा है तो हमें क्या लेना देना। कब हिंदू एक होगा कि हमारा आदिवासी भाई, हमारा दलित, वंचित, पिछड़ा, शोषित भाई को अगर ईसाई धर्मांतरण करवा रहे हैं तो क्या हमारा दायित्व नहीं है कि हम हमारे भाइयों को वो सारी मदद पहुंचाए कि उनका धर्मांतरण ना हो? ये भी चिंता करने का विषय है। तीसरी हमारे देश की प्रॉब्लम है इस्लामिक आक्रामकता, विस्तारवादी चर्च के बाद तीसरी और सबसे प्रमुख प्रॉब्लम है माओवादी षड्यंत्र। माओवादी षड्यंत्र कैसे कार्य करता है? कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट ग्रुप मिलकर षड्यंत्र रचता है। ये षड्यंत्र ऐसे रचे जाते हैं कि जैसे बॉलीवुड की फिल्में हैं
केदारनाथ फिल्में आप सबने देखी? केदारनाथ फिल्म देखी? एक हिंदू की पंडित की बेटी को एक मुस्लिम खच्चर चलाने वाले से केदारनाथ की यात्रा के वक्त प्यार हो जाता है। इन बॉलीवुड वालों की स्टोरी देखो। अब आप मुझे बताओ कि क्या हिंदू की लड़कियां जब 4 धाम की यात्रा पे जाती है या केदारनाथ की यात्रा पे जाती है या वैष्णो देवी की यात्रा पे जाती है, क्या हम किसी खच्चर चलाने वाले से प्यार करेंगे? किस तरह से सॉफ्ट पावर काम करता है, ये माओवादी षड्यंत्र है। आपने तूफान पिक्चर देखा होगा कि कैसे एक पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की को किस तरह से एक सड़क छाप लोफर मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है और फिर एक्सट्रीमिस्ट दिखाते हैं हिंदू परिवार को। इसी वजह से आज देश में लव जिहाद इतना बढ़ रहा है। लव जिहाद के किस्से इतने बढ़ रहे हैं। 4-5 राज्यों में लव जिहाद का कानून भी आ गया है। गुजरात में भी लव जिहाद का कानून आ गया था, किंतु लव जिहाद की कलम 3, 4, 5 और 6 पर हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, तो गुजरात गवर्नमेंट जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के अगेंस्ट अपील करने गई है। पर ऐसे 5-6 राज्यों में लव जिहाद के ऊपर कायदे बने हैं। हमारी लड़कियों को बॉलीवुड की फिल्में दिखा के सैफ अली खान, करीना कपूर, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान दिखाकर हमारी लड़कियों को फंसा के ले जाते हैं। हर एक इनकी बॉलीवुड की स्टोरी में देखना कि जो लड़की है वो हिंदू, स्वर्ण हिंदू समाज से होगी, हिंदू में भी स्वर्ण समाज की, और जो लड़का है वो सड़क छाप मुस्लिम होगा और दिखाएंगे कि लड़की उस लड़के के पीछे पागल है। मैं इनसे कहती हूँ कि एक स्टोरी चलो मैं देती हूँ, पर बॉलीवुड वाला बनाएगा नहीं। मैं छोटी थी तब से वैष्णो देवी जा रही हूँ, हर साल जाती हूँ, और मैं खुद भी पंडित की बेटी हूँ। मुझे तो आज तक कभी किसी खच्चर चलाने वाले से प्यार नहीं हुआ, तो ये कैसे दिखाते किसी हिंदू की लड़की को खच्चर चलाने वाले से प्यार हो? कभी इनको बोलो, मैं स्टोरी देती हूँ कि एक निज़ाम या नवाब की बेटी अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर चढ़ाने गई है। दरगाह के बाहर एक मोची जो है वो चप्पल सिल रहा है, और लड़की जैसे ही चादर चढ़ा के बाहर आती है, लड़की की चप्पल टूटती है, और लड़की जो है उस मोची के पास चप्पल सिलवाती है, और सिलवाते सिलवाते आंखों आंखों में नैन मटक्का होता है और मोची से प्यार हो जाता है, और फिर वो निज़ाम और नवाब की लड़की जो है वो मोची के साथ भाग जाती है। ऐसी स्टोरी भी बनाओ, मगर ये ऐसी स्टोरी आपको नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनको लव जिहाद दिखाना है, सॉफ्ट पावर के जरिए हमारी लड़कियों के दिमाग को बरगलाना है। JNU, DU, टिस यूनिवर्सिटी, भू यूनिवर्सिटी, जाधवपुर यूनिवर्सिटी, ये सब, और इनको सपोर्ट करते हैं माओवादी षड्यंत्र के अंतर्गत बॉलीवुड और मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ये सब इस षड्यंत्र में शामिल होते हैं। सभी शामिल है इस षड्यंत्र में, सिर्फ कन्हैया कुमार और रविश कुमारी थोड़ी है। तो ये एक पूरा ऐसा षड्यंत्र करते हैं, ऐसा प्रोपोगेंडा करते हैं कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट एजेंडा के अंतर्गत, और हिंदुओं को बदनाम करते हैं। और सबसे अंत में है, मैं बात करती हूँ अलगाववादी आंदोलन की। अभी किसान आंदोलन हुआ, ये अलगाववादी आंदोलन है। जाट आंदोलन, ठाकुर आंदोलन, ब्राह्मण आंदोलन, पटेल आंदोलन, दलित आंदोलन, ये सारे अलगाववादी आंदोलन हैं। हिंदुओं को अलग करने के लिए आंदोलन बनाए गए हैं। हिजाब आंदोलन, जब जब चुनाव आएगा एक एक आंदोलन खड़ा होगा। मैं आज ही यहाँ से घोषणा करके जाती हूँ कि इस साल के अंत में गुजरात में चुनाव है, देख लेना कितने आंदोलन होते हैं, कितने दंगे करवाएंगे ये लोग। ये सब अलगाववादी आंदोलन, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि देश जो है, भारत जो है, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश विदेश में नाम रोशन कर रहा है। भारत की ख्याति बढ़ रही है, भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत विश्व गुरु बनने की राह पे चल रहा है। अखंड भारत का निर्माण भी होगा, और मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, हेमंत बिश्वा शर्मा जैसे हमारे देश को इतने अच्छे मुख्यमंत्री मिले, उन सबके नेतृत्व में भारत हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। तो ये सारे कार्य में जब हिंदू ताकतें एक होती है तब इन लोगों को डर लगता है, इसलिए ये अलगाववादी आंदोलन कराते हैं, हिंदुओं को बांटने की राजनीति करते हैं। तो अंत में मैं कहूँ